अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम, आपका नाम? समीना नकवी, मीना नकवी साहबा, आप ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पिंडी कैंट। माशाल्लाह। आप ये बताइए कि आज की थोड़ी सी सूरत हाल से आगाह कीजिए कि खान साहब की बहनें यहाँ बैठी हैं, जी उनको मुलाकात के लिए नहीं जाने दिया। हाँ जी। आप ख़वातीन आई हुई हैं, उनके साथ शाना बेशाना खड़ी हैं कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, जबकि कानून आइन हर तरह की इजाज़त देता है कि जो फैमिली मेम्बर होते हैं, जो उनको मुलाकात का जो दिन दिया जाता है उस दिन मुलाकात करवाई जाती है, मगर हर मंगल को ऐसा ही होता है। पुलिस की रुकावटें, पकड़ दकड़, सारा कुछ। तो इसके बारे में थोड़ा सा मतलब ये लोग शुरू से यही जुल्म और फसादियत का दौरा इन्होंने शुरू किया हुआ है। ये जुल्म है, मतलब ये जबर है हम लोगों पे, खान पे, उनकी बहनों पे। वो बेचारियाँ बैठी रहती हैं सुबह से लेके रात हो जाती है। जब रात हो जाती है उठा के चक्री रोड पे जाके छोड़ आते हैं, और ना भी छोड़ें तो एक दुका बीच में मुलाकात हो भी जाती है। अब तो इन्होंने बिल्कुल ही वो कर दिया ना, और मतलब दूसरे लोग तो क्या मिले, उनकी बहनें तक नहीं मिले। ये जुल्म नहीं है कि एक भाई को अपनी बहनें नहीं मिल सकती? ये कहाँ का कानून है, कहाँ का दस्तूर है? कोई कानून इस बात को नहीं मानता, कोई मतलब रियासत इस बात को नहीं मानती। तो ये अपनी मनमौजी मनपसंद बंदे हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। एक तरफ ये है कि मुलाकात नहीं करवाई जा रही, दूसरी तरफ बार बार तोशाखाना केस खोल लेते हैं। पहले तोशाखाना चल रहा था, अब उसका नाम तोशाखाना 2 रख दिया। कल को 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसी तरह सीखो चलता रहेगा, मगर उसमें वो सज़ा देने जा रहे हैं। हाँ, ये आज सुना है हमने भी कि हालात मज़ीद कशीदा हो रहे हैं जी। और आप अभी भी देखें यहाँ पे जो इन्होंने कर्फ्यू टाइप सिस्टम बनाया हो, पीछे सारी रोडें खाली हैं। बिल्कुल, मैं आप खुद आई हूँ जी जी। पीछे सारी रोडें खाली हैं, कोई कन्वेंस नहीं जाने दे रहे, और अगर कोई गुजरता है तो उसकी पूछताछ होती है। और मैं भी बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची थी। मतलब ये तरीके कि हमारा पाकिस्तान है क्या? यहाँ पे कोई आज़ादी नहीं है, शहरियों का आज़ादी नहीं है, कौम का आज़ादी नहीं है। खान को किस हालत में रखा है हमें कुछ पता नहीं। अब बहनें मिले, हमें आके कोई रिपोर्ट दें क्या हो रहा है अंदर, क्या नहीं, उनके साथ मतलब क्या सलूक रवा रखा हुआ है। और अब तो इन्होंने बिल्कुल ही मतलब चेंज ही कर दिया कुछ। अब सुना है कि इनको कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, और वो अल्लाह जाने अब आगे इनका प्लान क्या है। सज़ा तो देना है ना। ये तो अलीमा खान को भी शायद गिरफ़्तार कर लें, तो हम लोगों का भी कोई पता नहीं है कब गिरफ़्तारियाँ हो जाए, कुछ हो जाए। लेकिन वो कहते हैं ना कि मौला अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत मशहूर फरमान है कि जुल्म जब बढ़ता है वो ना आखिर मिट जाता है। मुनाफ़िक़त का दौर चल सकता है, जुल्म का नहीं चल सकता। तो आखिर अल्लाह ताला हक सच की जीत करेगा इंशाअल्लाह। और हम तो खड़े हैं और खड़े रहेंगे, पहले भी खड़े थे, अभी भी खड़े हैं, और कभी साथ छोड़ेंगे नहीं। आप देखें कितनी आवाम है जी, बेतहाश है, हर दफ़ा होती है। क्या करते हैं? लाठीचार्ज करते हैं, गिरफ्तारियां करते हैं, अंदर डाल देते हैं, फिर छोड़ देते हैं। मतलब ये कोई तरीका नहीं हमारी। पूरा जो दूसरे मुल्क है वो हम पे हंसते हैं, वो कहते हैं ये पाकिस्तान है कि खिचड़ी बन रही है। आखिर में आवाम के लिए कोई मैसेज दे दीजिए कि खान साहब, जो अगर आपके पास कोई मालूमात है उनकी सेहत के हवाले से। हाँ, अभी तो हमने सुना है कि माशाल्लाह से अभी तक तो वो ठीक है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं और अपनी सेहत का भी ख्याल रखा है। और रिहाई के हवाले से, रिहाई के हवाले से हम पुरुमीद नहीं हैं। जो खबरें हम तक आ रही हैं उस लिहाज से हम पुरुमीद नहीं हैं कि अल्लाह जाने इनके जहनों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो तो खुदा बेहतर जानता है। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि हमारा खान आएगा, और हम उस वक्त तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक खान को हमारे बीच में नहीं लाते। और ना हम डरने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना खौफज़दा होने वाले हैं। इनकी प्रोपेगेंडा से हम नहीं डर सकते, और डट के खड़े हैं और साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पीटीआई की ख़वातीन बहादुर निडर खातून वो बता रही हैं कि हम यहाँ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, हम यहाँ से बिल्कुल हिलने वाले नहीं हैं। खान साहब को रिहा करवा के साथ लेके ही जाएंगे। बहुत शुक्रिया। टाइम न्यूज़ के साथ नईम तारिक को इजाज़त दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।